स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 6 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 6 के प्रश्नावली 3.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 3.2 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आइए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों। तो ए में दिया गया है विषम संख्याएं होनी चाहिए दोनों की दोनों, बी सम संख्याएं होनी चाहिए दोनों की दोनों। ठीक है, तो चलो इसको हम देखते हैं, कॉपी पर बढ़िया तरीके से समझते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए ब्लैक कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि मैं जब आपकी क्लास का अगला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए ए नंबर में हमको दिया गया है विषम संख्याएं, मतलब दोनों जो संख्याएं होंगी विषम होंगी। तो याद रखना, कभी भी दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो वो हमेशा सम देता है। ठीक है, मतलब विषम संख्याओं को जोड़ने पर उसका जो योग रहता है वो सम संख्या आता है। तो चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल उत्तर में। तो इसके उत्तर में आपको लिख लेना है, ठीक है, यहाँ पर दो विषम संख्याओं का योग सम होता है। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, ध्यान से आपको समझना है। तो चलिए इस यहाँ पर उदाहरण मैं इसका दे देता हूँ आपको। तो देखिए उदाहरण, ठीक है, अब देखिए उदाहरण की वजह से इसको ध्यान से समझिए। जैसे दो विषम संख्याएं ले रहे हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं ध्यान से समझिएगा, ऐसी संख्याएं जो दो के पहाड़े से ना कटें। ठीक है, देखो दो के पहाड़े से कौन कौन सी संख्याएं नहीं कटती हैं, आपका एक कटता है क्या, दो के पहाड़े से नहीं कटता। तो एक जो हो गया विषम संख्या हो गया, दो कट जाता है दो के पहाड़े से, तीन नहीं कटता, ये भी क्या है, विषम संख्या है। ठीक, तो एक और तीन को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, चार आ रहा है। इसी प्रकार से और विषम संख्या ले लेते हैं, जैसे तीन और इसके आगे विषम संख्या पाँच आएगी, ये दो के पहाड़े से नहीं कटता है पाँच, इसको जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, आठ आएगा। देखो यहाँ पर सम संख्या मिल रही है ना, जो जोड़ने पर आ रहा है वो दो से कट जा रहा है, दो से चार भी कट जाएगा, आठ भी कट जाएगा, या कह सकते हो दो के पहाड़े में चार भी आता है आठ भी आता है। तो इनको क्या कहते हैं, इनको हम सम संख्याएं कहते हैं, जो दो के पहाड़े से कट जाती हैं, दो के पहाड़े में आती हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं बी नंबर का इसका क्वेश्चन। तो बी नंबर में दिया गया है आपको दोनों जो संख्याएं होंगी मेरी कैसी होंगी, सम संख्याएं हो। ठीक, तो यहाँ पर चलो इसके अंदर विषम संख्याएं हों और दूसरे वाले में कह रहा है सम संख्याएं हो, तो हमको यहाँ पर लिख देना है सम संख्याएं हों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दोनों क्या होनी चाहिए, सम संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान समझिएगा, हमारी कैसी कैसी संख्याएं होनी चाहिए, सम संख्याएं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो इसका भी उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर क्या करेंगे, अगर आप देखो दो सम संख्याएं रहेंगी तब भी उत्तर जो आएगा इसका योग करने पर वो भी सम होगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा दो सम संख्याओं का योग सम होता है। चलिए इसको मैं उदाहरण की मदद से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उदाहरण, ठीक है। अब इसको उदाहरण की मदद से हम समझेंगे। जैसा कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, उदाहरण में हम देखें तो यहाँ पर अगर हम दो ले लें, क्योंकि दो दो के पहाड़े से कट जाएगा, ये सम संख्या है, उसके बाद अगली सम संख्या चार है, इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो छः आ रहा है, छः भी क्या है, सम संख्या है। इसी प्रकार से देखो आप आठ ले लो, ये दो के पहाड़े से कट जाएगा, और 10 ले लो, ये भी दो के पहाड़े से कट जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 18, और 18 भी दो के पहाड़े से कट जाता है। तो देखो यहाँ पर हमको पता चल गया, हाँ अगर विषम संख्या है उसको जोड़ रहे हैं तब भी हमारा सम आएगा, अगर सम संख्या है उसको जोड़ रहे हैं तो उसका योग क्या आएगा, सम संख्या आएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकंड नंबर पर, उसको पढ़ते हैं और उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है अथवा कौन सा असत्य। तो इसके अंदर कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना है। तो चलिए इसको मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है आपको दूसरे का ए नंबर का क्वेश्चन, तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो चलिए इसको हम पहले उदाहरण की मदद से समझते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या कर लेना है, तीन विषम संख्याएं लेनी है। ठीक है, तो चलो मैं
आपको यहाँ पर ध्यान समझना है, 3 विषम संख्याएं लेनी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3 विषम संख्याएं ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 3 विषम संख्याएं आपको पता है कौन कौन सी होगी, मैंने बताया जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती उनको क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक जो हो गया ये भी विषम संख्या है, और 3 भी विषम संख्या है, और 5 भी विषम संख्या है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक, तो इनको जोड़ो, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 और 3 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 4 में 5 जोड़ोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ पर कितना आ गया आपका 8, सॉरी 1 में 3 जोड़ोगे 4 आएगा, 4 में 5 जोड़ोगे 9 आएगा, कितना आएगा 9। तो 9 देखो सम संख्या है विषम संख्या है, बताओ 2 के पहाड़े में 9 आता है, नहीं आता, तो विषम संख्या है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर कह रहा है कि ये कि तीनों को जोड़ोगे जब तो सम आएगा। ठीक है, मतलब वो 2 से कट जाएगा या 2 के पहाड़े में आएगा, तो गलत कह रहा है, ये 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने करके देख लिया, तो ये क्या आएगा आपका, इसमें असत्य लिख देना इसके आगे। ठीक, क्या लिख दोगे, असत्य। ठीक है, पहला वाला क्या रहेगा आपका, असत्य रहेगा। चलो इसके आगे देखते हैं अब दूसरा वाला। तो बी नंबर का इसका क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो बी नंबर के क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया गया है 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। तो हमको 2 विषम संख्याएं लेनी है और एक सम संख्या लेनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 2 विषम संख्या है, जैसे हमने इसी को ले लेते हैं फिर से 1 और 3, और एक सम संख्या ले लो, सम संख्या में 2 ले लेते हैं। अब दोनों को जोड़ने पर क्या हमारा सम आएगा, इसको बताना है। देखो 1 और 3 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, 4 में जो जोड़ोगे 6 हो जाएगा, और 6 जो है ये सम संख्या है क्योंकि 2 से कट जाता है। तो ये क्या कह रहा है, सही कह रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सत्य लिख देना है। ठीक, इसके अंदर। चलो इसके बाद सी नंबर का देख लेते हैं क्वेश्चन। तो सी नंबर का क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है यहाँ पर 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो हमको गुणा करना है इस बार 3 विषम संख्याओं का। ठीक, तो चलो यहाँ पर छोटी छोटी संख्याएं इन्हीं तीनों को ले लेते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। तो 1 का गुणा करेंगे 3 में, ठीक है, और 3 का गुणा करेंगे 5 में, तो सबका गुणा करना है। अब देखो यहाँ पर 1 का पहाड़ पढ़ोगे 3 बार, या ऐसे कह सकते हो गिनती 1, चलो दूसरा तरीका बताओ, उसको छोड़ो। तो 3 का गुणा कर दो 1 में, 3 कम 3, 3 कम 3 आया, अब 3 का गुणा 5 में कर दो, तो 3 पचे 15। तो आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। तो आपसे यहाँ पर भी कह रहा था कि जब आप तीनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। देख लो कह रहा है ना 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, तो आपका क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, क्योंकि ये 2 के पहाड़े से नहीं घटेगा। तो ये सही कह रहा था, यहाँ पर क्या आएगा, सत्य आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके आगे देख लेते हैं अपना डी नंबर का क्वेश्चन। तो डी नंबर का क्वेश्चन हमको दिया गया है यहाँ पर, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या आता है। तो हमको सम संख्या लेनी है एक, उसको 2 से भाग देना है। ठीक है, सबसे पहले एक सम संख्या लेंगे, उसको हम 2 से भाग देंगे, और भागफल हमारा सम आता है विषम आता है, इसको बताना है। ठीक, चलो देख लेते हैं। देखो मैं एक सम संख्या लेता हूँ, सबसे पहले मान लो 4 लेता हूँ। अब 4 को हमने क्या किया, 2 से भाग दे दिया। ठीक है, यहाँ पर भाग दे रहे हैं, तो 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, जल्दी बताइए। तो 2 बार में आता है। तो ये चलो ये एक संख्या हो गई। इसके आगे एक और लेते हैं, 6 भी सम संख्या है, इसको 2 से भाग देते हैं। तो देखो 2 1 कम 2, 2 3 6, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 बार में जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बार यहाँ पर सम संख्या है, 2 जो है 2 से कट जाएगा, यहाँ पर विषम आया, मतलब हमारा दोनों आ सकता है। ऐसे निश्चित नहीं है कि हमेशा विषम संख्या आए या सम संख्या आए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि विषम ही संख्या हमेशा आएगी, सम भी आएगी विषम दोनों आएगी यहाँ पर, लेकिन आपके क्वेश्चन में दोनों नहीं कह रहा, कह रहा है केवल विषम आता है। देखो यहाँ पर कह नहीं रहा है, कह रहा है सदैव, सदैव मतलब हमेशा विषम होता है, नहीं हमेशा विषम नहीं होता, कभी कभी विषम आ जाता है, कभी सम आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, तो इसके अंदर क्या लिख दीजिएगा, असत्य लिख दीजिएगा। चलो इसके बाद ई नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो ई नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं या विषम है। ठीक, सभी अभाज्य संख्याएं जो हैं विषम है। ठीक, तो चलो देखते हैं अभाज्य संख्या सबसे पहले किसे कहते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले आपको समझना होगा अभाज्य संख्याएं आखिर कहते किसे हैं। तो देखो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा आपको यहाँ पर दी गई है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, देखो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो जैसे कि इसके अंदर देख सकते हो, आपकी अभाज्य संख्याएं कह सकते हो वे संख्याएं जो एक और स्वयं, देखो फिर समझो, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ मैं अगर आपको सिंपल सा बताऊं तो ऐसी संख्याएं जो खुद के पहाड़े से कटें और किसी से ना कटें, ऐसे समझिए, ऐसी संख्याएं जो खुद के पहाड़े से कटती हैं और किसी से नहीं कटती हैं। ठीक है, तो चलो हम ऐसी संख्याएं ले लेते हैं, जैसे कि देखो 2 जो है ये खुद के पहाड़े से कटेगी। ठीक, 2 जो है 2 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इसी प्रकार से आपका जो है, ठीक है,
3 जो है खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 4 देखो 2 से कट जाता है लेकिन इसको नहीं लेंगे, ये खुद से नहीं कटता। इसी प्रकार से 5 हो जाएगा। ये सब क्या है, ये सब अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो खुद के पहाड़े से कटती हैं उनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या क्या रहा था क्वेश्चन में, ध्यान से समझना है। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा था इसके अंदर, किधर गया भैया क्वेश्चन, ये रहा। तो देखो क्वेश्चन में आपका ई नंबर का है ना, हाँ ई नंबर का है, कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं या विषम संख्याएं हैं। तो देखो सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखो 2 भी आ रहा है, ठीक है, और सब इसके आगे विषम होंगी, लेकिन इसके अंदर एक संख्या है जो सम है। तो ऐसा नहीं कह सकते सभी विषम है, नहीं विषम नहीं है, क्योंकि 2 हो गया, 3 हो गया, फिर उसके बाद 7 आएगा, फिर उसके बाद आपका 9 तो कट जाएगा 3 के पहाड़े से, ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगी, फिर 11 आएगा। इसी प्रकार से ये आता जाएगा। तो ऐसे कह सकते हैं ये आपका विषम संख्या नहीं होता, ठीक। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 भी आता है अभाज्य संख्या में, ठीक। तो असत्य। इसके बाद F नंबर का क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। तो F नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। तो जो अभाज्य संख्या होता है उनका कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो चलो देख लेते हैं भैया। तो देखो अभाज्य संख्या जो होती है उनका कोई भी गुणनखंड नहीं होता, ऐसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि वो खुद के पहाड़े से ही कटती हैं और किसी पहाड़े से नहीं कटती हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत कह रहा है, गलत कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 से वो कट जाएगा। जैसे मान लो ये 2 है, 2 मैंने कहा था एक जो है वो सभी संख्याओं को काट सकता है, या एक जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, ठीक है। तो एक ऐसा है जो सबको काट सकता है, 1 से ये 2 भी चला जाएगा, 3 भी चला जाएगा, 5 भी, 7 भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत कह रहा है, ठीक है, क्योंकि एक इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका अगर 2 काम गुणनखंड की बात करें तो इसके अंदर देखो ये 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, 5 भी, जो 3 है आपका 3 भी क्या होगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। इसी प्रकार से सब जो हैं केवल एक से भी कटेंगे और खुद से कटेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले परिभाषा अभाज्य संख्या की दिखा दी थी। तो यहाँ पर इसलिए गलत कह रहा है, केवल खुद से नहीं कटते भैया, ये आपके जो होगा, ठीक है। इसका मतलब कोई गुणनखंड नहीं होता ऐसा नहीं कह सकते, इसका गुणनखंड होता है, एक होता है, ठीक, एक देखो इसका गुणनखंड है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका ये असत्य हो जाएगा, इसके अंदर क्या लिखना है आपको, असत्य लिख देना है, ठीक है। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। F के बाद G नंबर का क्वेश्चन। तो G नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, आइए। जी नंबर का क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो 2 अभाज्य संख्याएं ले ली हमको। तो देखो हम यही स्टार्टिंग वाली 2 अभाज्य संख्याएं ले लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ लेना है। तो 2 और 3 को अब जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, इसके आगे वाली भी जोड़ लेते हैं। चलो 3 और 5 को भी, 3 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। देखो यहाँ पर ये सम भी आ रहा है, ये विषम, ये क्या है, विषम है, क्योंकि 5 जो होता है ये विषम होता है और 8 जो होता है ये सम होता है, ठीक है, क्योंकि 2 को पार्ट से कट जाता है 8। अब देखो यहाँ पर जी में क्या आपको कह रहा है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो हमेशा सम नहीं होता। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये यहाँ पर 8 आ रहा है, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा ये सम नहीं होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगा देना है आपको, असत्य लिख देना है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम असत्य लिख लेते हैं। चलो इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। अब H नंबर का क्वेश्चन इधर। तो H नंबर का क्वेश्चन कह रहा है केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। तो हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने भी अभाज्य संख्याएं आपको यहाँ पर बताई हैं। ये सब क्या है, आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याओं में केवल 2 ही ऐसा है जो कि आपका सम है और सब विषम होते हैं इसके अंदर, ठीक, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या लिखना है, सत्य लिख देना है। अब चलो इसके आगे देखते हैं, I नंबर का क्वेश्चन। I नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो सभी जो सम संख्याएं होती हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब वो कट जाती हैं। तो क्या ये सही है, एक सेकंड, भाज्य, देखो सबसे पहले आपको भाज्य संख्या की मैं परिभाषा बता देता हूँ, तभी इसका आंसर सही तरीके से आएगा, नहीं तो गलत आ जाएगा। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो इसका सबसे पहले हम भाज्य संख्याएं क्या होती हैं उसको समझ लेते हैं। तो देखो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो खुद के पहाड़ी के अलावा किसी और से भी कट जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर भाज्य संख्या में देखो आपकी कौन कौन सी आएंगी, सबसे पहले इसको जान लीजिए। तो भाज्य संख्याएं,
तो अभाज्य संख्याएं यहाँ पर मैंने बता दी है, जगह नहीं है लिखने के लिए अभाज्य, यहाँ पर आप इसको लिख लीजिएगा अलग से। यहाँ पर मैं भाज्य संख्याएं आपको बता देता हूँ। तो भाज्य संख्याओं में देखो जो किसी और से भी कट जाती हैं उनको क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं, खुद के अलावा किसी और से भी कटती हैं। जैसे देखो 2 है, ये खुद से ही कटता है और किसी से नहीं कटता। 3 भी खुद से कटेगा, 3 के पहाड़ से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर भाज्य संख्या में आपका 4 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। भाज्य संख्या आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 से स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो भाज्य संख्या में आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 भी देखो 3 से भी कटता है और 6 के पहाड़े से भी कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और ठीक है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। इसी प्रकार से देखो 6 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। 8 जो है ये 2 से, 4 से और 8 से कटता है। इसी प्रकार से 9 भी कट आएगा। फिर इसी तरह से आपका ठीक है 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा। ये सब क्या है, आपकी भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये 2 के पहाड़ से भी कट रहा है, मतलब खुद के अलावा किसी और से भी कट रहा है। 4 से तो कटेगा लेकिन इससे पहले 2 से कट जाएगा। ये भी देखो 6 से तो कटेगा लेकिन इससे पहले 3 से कट जा रहा है और 2 से कट जा रहा है। अगर किसी और से भी कटेगा तो ये क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। देखो यहाँ पर 15 भी आ रहा है, 15 भी 3 से कटता है और 5 से भी कटता है। इसी प्रकार से 9 भी 3 से कटता है, ठीक। तो ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में आपको कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन किधर गया, एक सेकंड। क्वेश्चन आपका ये रहा, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो देखो सभी जो सम संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं, इसको आपको जानना है। तो मैंने क्या कहा, सम संख्याएं आपकी क्या होती हैं, सम संख्याएं आपकी 2, 4, ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं हैं। तो सम संख्या में देखिए आपका क्या आता है, सम संख्या में अगर हम देखें, ठीक है, तो इसके अंदर 2 भी आ रहा है। सम संख्याएं में क्या आ रहा है, हमारा 2 आ रहा है। लेकिन इस भाज्य संख्या में 2 कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो सम संख्या में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, 12 आ रहा है। तो देखो इसके अंदर 2 आ रहा है सम संख्या में, लेकिन सम संख्या में 2 है लेकिन भाज्य संख्या में 2 है नहीं है। तो कैसे सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हो जाएंगी, नहीं होंगी ना, क्योंकि सारी संख्याएं इसमें ऊपर वाले में आनी चाहिए, भाज्य संख्या में आनी चाहिए। इसके आगे तो सब है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ की कमी है, 2 चीज़ की, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, असत्य यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, असत्य लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो इसके बाद लास्ट वाला देख लेते हैं, जे नंबर का क्वेश्चन। तो दिया गया है 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो हमको 2 सम संख्याओं का गुणनफल करना है। चलो यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे 2 हो गया और 4 हो गया, तो गुणा करो इसका, तो कितना आएगा, 2 चौक 8 आएगा। इसी प्रकार से कोई और सम संख्या ले लेते हैं, जैसे 4 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। तो 4 छंग 24, तो यहाँ पर भी आ रहा है। इसी प्रकार से आप कोई भी सम संख्या ले सकते हो, जैसे 2 ले लिया और 8 ले लिया, तो 2 8 16। तो देखो सब सम संख्याएं आ रही हैं, तो ये क्या होगा, आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सत्य और असत्य बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए फिर जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। यहाँ पर देखो 13 31, इसको कैसे बनाया गया है, यहाँ पर आगे दिया गया है, इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है, मतलब 1 और 3 को मिला करके 13 और 31 बना है। देखो यहाँ पर 1 और 3, 1 आगे है 3 पीछे, इधर 3 आगे है 1 पीछे, मतलब इन दोनों को आगे पीछे करके बनाया गया है। और एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं भी हैं। अभाज्य संख्याएं मतलब खुद के पहाड़े से कटेंगी और किसी से नहीं कटेंगी। 13 जो है 13 के पहाड़े से ही कटता है और 31 जो है 31 के पहाड़े से ही कटेगा और किसी पहाड़े से नहीं कटेगा। अब आगे कह रहा है 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसे ढूंढना है 100 तक जो अभाज्य संख्या है, उनको अगर अदल बदल करें उनके अंकों को, जैसे यहाँ पर 13 के अंकों को हमने अदल बदल किया तो 31 बन गया। इसी प्रकार से आपको ढूंढना है 100 तक जो कि अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर देखो आपका पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 17। 17 को अगर आप आगे पीछे करोगे, 17 देखो किसी पहाड़े से नहीं कट रहा, ठीक। तो आपको सबसे पहले अभाज्य संख्याएं लेनी है, जो अभाज्य संख्याएं हो उसका अदल बदल करना है। तो 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगर इसका अंक हम बदलें, 7 को पहले कर दें और 1 को पीछे कर दें, तो ये भी नहीं कटेगा किसी पहाड़े से, ठीक। आप भाग देकर देख लीजिएगा। इसी प्रकार से दूसरा अगर देखें इसके अंदर, तो हमारा 37 जो है ये भी अभाज्य संख्या है। और जब आप इसको बदलते हो इसके अंकों को, तो 73 बनेगा। ये भी किसी से नहीं कटता, खुद से ही कटेगा। इसी प्रकार से अगला है 79।
जब इसको आप बदलते हो तो इसके अंदर आपका बन जाएगा 97। ये भी किसी पहाड़े से नहीं कटता है। चलो अब देखते हैं इसका फ़ोन नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से करेंगे। तो फ़ोन नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो आपको सभी अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं को अलग अलग लिखकर दिखाना है। किससे छोटी होनी चाहिए? 20 से छोटी होनी चाहिए, 20 तक नहीं लिखना है, उससे कम लिखना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर भाज्य संख्या हम लिख लेते हैं। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था, फिर से एक बार बताने का मौका मिल गया है, अब बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो खुद के पहाड़े के अलावा किसी और पहाड़े से भी कट जाती हैं, ठीक है। खुद के पहाड़े के अलावा किसी दूसरे पहाड़ से भी कट जाएं, उन्हें क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहेंगे। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर भाज्य संख्याएं। अब यहाँ पर देखो भाज्य संख्या में, तो यहाँ पर देखो आपका 4 जो है ये खुद से तो कटेगा, लेकिन 2 से भी कटता है, ये भाज्य हो गया। इसी प्रकार से 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, 17 नहीं होगा, 18 हो गया, 19 भी नहीं होगा, ठीक है, 20 तक लिख, मतलब 20 से कम लिखना है। तो ये सब हो जाएंगे आपकी भाज्य संख्याएं। अब चलो इसी प्रकार से अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद के पहाड़े में से कटती हैं और किसी से नहीं कटती। तो 2 जो है 2 से ही कटता है और किसी से नहीं कटता। 3 जो है 3 से कटता है और किसी से नहीं कटता। और जो आपका 5 है ये 5 से ही कटता है और किसी से नहीं कटता। 7 7 से कटता है और किसी से नहीं कटता। 11 11 से कटता है और किसी से नहीं कटता। 13 13 से कटता है और किसी से नहीं कटता। 17 17 से कटता है और 19 19 से कटता है, ठीक, और किसी से नहीं कटेगा। तो समझ में आ गया भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है जो खुद के पहाड़े से कटे? तो आपको सबसे पीछे से देखना है। 10 के नीचे चलिए 9, 9 क्या अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 से कट जाती है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब देखो उसके बाद फिर नीचे चलिए 9 से 8 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है। 7 जो है, हाँ ये अभाज्य संख्या है, 7 जो है 7 से कटता है। देख लो इसके अंदर अभाज्य संख्या 10 से छोटी 7 ही है, ठीक, मैंने बताया था। तो यहाँ पर 5 में क्या आ जाएगा, आपको उत्तर में लिख देना है 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है, ठीक, क्या है? 7 है। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं हम 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। तो दिया गया है आपको निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसको 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में बदलना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको किया जाएगा। तो सिंपल सा अर्थ है, क्या करना है आपको, इसको विषम अभाज्य संख्या बनाना है, मतलब इसके अंदर अलग करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो इसका ए नंबर का है आपका 44, क्या है? 44 है, ठीक, 44 है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है। तो इसको अगर आप इसमें से, ठीक है, 3 को अलग कर लो और 41 को अलग कर लो, क्योंकि 3 जो है देखो किसी के से नहीं कटता और 41 भी किसी पहाड़े से नहीं कटता। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो अब इसी तरह से बी नंबर का देखिए। तो इसके अंदर बी नंबर का आपको दिया गया है 36, ठीक है। अब 36 में देखो आपको सोचना है इसके अंदर क्या अलग कर रहे हैं, ठीक, कितना अलग करें 36 में से ताकि अभाज्य संख्या बन जाए, ठीक है। तो आप अगर इसमें से, हाँ, 5 अलग कर लो, ठीक है, और 31 को अलग कर लो। तो देखो 5 जो है ये किसी से नहीं करता, 31 भी किसी से नहीं करता, खुद के पहाड़ से ही करता है, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। इसी प्रकार से अगला आपको दिया गया है यहाँ पर 24, क्या दिया गया है? 24 दिया गया है। अब देखो 24 में अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर अगर आप 7 को अलग कर लो और 17 को अलग कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे पहले निकाल रहा हूँ। पहले मैंने सोचा इसके अंदर से 1 निकालूँ क्या, तो 1 निकालोगे तो आपका कितना बनेगा, यहाँ पर 43 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना बनेगा, 1 बनेगा। अगर 1 और 43, तो 43 देखिए किसी पहाड़ से कटेगा क्या,
लेकिन एक चीज़ याद रखना, एक जो है ये अभाज्य संख्या होता ही नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या मैंने अभी आपको दिखाया है कहाँ से शुरू होती है, 2 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले 3 सोचेंगे, निकालेंगे क्या है, दूसरा वाला अभाज्य संख्या बनेगा, हाँ बन जाएगा। इसके बाद इसके अंदर से जब मैंने 3 निकाला तो ये अभाज्य संख्या नहीं बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर 33 बचता है, ये भाग देने पर फिर चला जा रहा था 3 के पहाड़े से, इसलिए फिर 5 मैंने इसमें से निकाला। तो क्या ये अभाज्य संख्या बन रहा है, हाँ बन जा रहा है 31। इसी प्रकार से इसके अंदर भी मैंने 3 से चेक किया, नहीं बन रहा है, 5 से चेक किया, नहीं बन रहा है, 7 अलग किया तो ये बन जा रहा है अभाज्य। तो यहाँ पर 7 को अलग कर लिया इसमें से और 17 को अलग लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा। अब चलो इसके आगे देखते हैं अगला डी नंबर का। तो डी नंबर का आपको 18 है। तो 18 में देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 अलग करना है। तो 3 अलग करोगे तो कितना बनेगा आपका, 15 बनेगा, ठीक है। तो 15 क्या अभाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या नहीं है, मैंने बताया है, यहाँ पर देख लीजिए अभाज्य संख्या 15 नहीं है, ठीक, ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अब क्या करोगे, 5 अलग करने की कोशिश करोगे, तो इसके अंदर 5 अलग करो, तब भी क्या ये 5 अलग करोगे तो कितना बनेगा, 13 बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, 13 बनेगा। क्या ये अभाज्य संख्या है, हाँ, तो 13 अभाज्य संख्या होता है, तो यहाँ पर 5 को अलग कर लेंगे और 13 को अलग कर लेंगे, ठीक। तो ये आंसर हो जाएंगे आपके सभी, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो, ठीक है। तो आपको टिप्पणी में दिया गया 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाता है, ठीक। तो इससे कोई भी मतलब नहीं है, बस हमको ये देखना है कि अभाज्य संख्याओं के हमको 3 युग्म बनाने हैं जिनका अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मतलब घटाने पर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। तो देखो इसके अंदर 2 का अंतर होना चाहिए इसके अंदर। तो आपको अभाज्य संख्या भी मैंने बताई है, सब में क्या है, 2 2 का अंतर है, ठीक है। देखो अगर हम क्या करेंगे, 3 में से 2 को घटाओगे तो कितने का अंतर आएगा, 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 में 3 घटाने पर 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला युग्म ये बन जाएगा 3 और 5। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 3 और 5। देखो इसके बाद 7 में से 5 घटाओगे तब भी 2 आएगा, तो दूसरा युग्म क्या बन जाएगा, 5 और 7 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 5 और 7। इसी प्रकार से देखो अगला, जब आप 13 में से 11 घटाओगे, या यहाँ पर देखो अब इसके बाद देखते हैं, इस यहाँ पर तक देख लिए ना, 11 में से 7 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन यहाँ पर अब इसके आगे चलेंगे, 11 में से 13 में से 11 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा। तो अगला युग्म हमारा क्या बन जाएगा, 11 और 13। तो यहाँ पर 11 और 13, तो हमारा घटाने पर 13 जिससे आ रहा है उसी को लिखना है, ठीक है। चलो 8 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें से बताना है कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो सिंपल सा है, जो किसी पहाड़ से ना कटे वो भाज्य संख्या, जो किसी पहाड़े से ना कटे, खुद के पहाड़ से कटे, वही अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। तो यहाँ पर आइए हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर, यहीं पर मैं बता देता हूँ इसके अंदर। देखो जो 23 है, ये क्या किसी पहाड़े से कटती है, तो 23 जो है किसी पहाड़ से नहीं कटती है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी पहली अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 23। उसके बाद देखो अगला 51 जो है, ये किसी पहाड़ से कटेगा, हाँ ये 3 के पहाड़ से कट जाएगा, 3 एक कम 3 और बचेगा यहाँ पर 2 और 1 21, और 3 से 21, तो 3 के पहाड़ से ये कट जाएगा, ठीक। तो ये नहीं होगा। इसी प्रकार से जो 37 है, ये क्या किसी पहाड़ से कटेगा, नहीं कटेगा ये। और 26 देखो 2 के पहाड़ से कट रहा है, तो ये दोनों हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। यहाँ पर लिखेंगे 23 और 37, 23 और अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। चलिए इसके बाद चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पर, इसको पढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। मतलब ऐसी संख्याएं आपको लिखनी है 100 से छोटी रहनी चाहिए, लेकिन वो लगातार रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब वो किसी न किसी पहाड़ से कटती जाएं। अगर आप देखोगे इसको तो 90 से, अगर आप देखो तो 90 से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कट जाए, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो 7
क्रमागत भाज्य संख्याएं आपकी कौन कौन सी होंगी। तो देखो 90 से देखिए 90 जो है ये भी कटेगा 2 से, और 90 के बाद 91 ये भी कट जाएगा आपका, ठीक है। ये 7 के पार से कट जाएगा। 92 ये भी 2 से कट रहा है। 93 ये 3 से कट जाएगा। 94 इसके बाद आपका 95 96, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आएगा, कितना आएगा 96 तक आएगा, ठीक है। तो देखो ये 2 से कटेगा, ये आपका 7 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। तो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 होता है वो 2 से सब कट जाते हैं, ठीक है। अब चलो इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तो यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया 10 नंबर का, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको भी आपको क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में करना है, जैसे हमने अभी इसको किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विषम अभाज्य संख्या कह रहा था, यहाँ पर केवल हमको अभाज्य संख्या के रूप में इसको बदलना है, ठीक है। 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में। तो 3 अभाज्य संख्या, इसके अंदर 2 ही था, देखो 2 अभाज्य संख्या में बदलना था, इसको 3 में बदलना है, ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं, बढ़िया तरीके से आपको देखना है। तो देखो पहला क्या है 21 है, ठीक है। अब इसको 21 को देखो, अगर ध्यान से देखो तो इसके अंदर से सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने बताया था अभाज्य संख्या है आपकी ये वाली होती है। तो इसके अंदर से सबसे पहले 2 अलग करो, ठीक है। तो 2 अलग करोगे तो कितना बचेगा, इसके अंदर से 19 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 19। अब 19 में से आप कितना अलग कर लो, ठीक है। 19 में से आप कुछ अलग करने पर आपका दोनों अभाज्य संख्या बचेगी कि नहीं बचेगी। तो अगर आप इसके अंदर 3 अलग करो, ठीक है, तो 3 अलग करोगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पर 18 बचेगा। 18 में से अगर आप अगला, ठीक है, 5 अलग करोगे तो नहीं बनेगा, हाँ 7 अलग करोगे तो बन जाएगा, और ये वाला 11 बन जाएगा, ठीक है, बन जा रहा है। तो यहाँ पर 3 अलग कर लेंगे, इसमें से 7 अलग कर लेंगे और 11 को अलग कर लेंगे। तो देखो सब क्या हो रहा है, सबको जोड़ने पर 21 आ जाएगा आपका, और ये अभाज्य संख्या बन जाएगी, ठीक है। अब बी नंबर का इसी प्रकार से आइए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 31 है, तो 31 को बंद करना है। तो यहाँ पर देखिए आप इसके अंदर से 3 को अलग कर लीजिएगा, 11 को अलग कर लीजिएगा, और 17 बच जाएगा। इसी प्रकार से आइए सी नंबर का देखते हैं। तो सी नंबर का आपका यहाँ पर है 53। तो देखो इसके अंदर से क्या करोगे आप, इसके अंदर से 13 को अलग कर लोगे, 17 को अलग कर लोगे, और 23 को अलग कर लोगे, ठीक है। इसी प्रकार से लास्ट वाला डी नंबर का आपका है 61, ठीक है। तो इसके अंदर से देखिए आप किसको अलग कर लोगे, इसके अंदर से आप कर लीजिएगा 19 को अलग, 23 29 को अलग, और 13 को अलग, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये सब अभाज्य संख्याएं बन जाएंगी। तो चलिए इसके बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर, पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। मतलब आपको 20 से छोटी ऐसी अभाज्य संख्याएं का युग्म बनाना है। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग, जिनको जोड़ने पर 5 से विभाज्य हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, अगर हमको अभाज्य संख्याएं लेनी है, तो 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर अगर हम 2 और 3 को आपको ऐसे जोड़ा बनाना है, ऐसे दो संख्याओं को जोड़ना है, वो भी अभाज्य संख्या रहें, जिसको जोड़ने पर जब भाग दे 5 से तो वो कट जाए। तो देखो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 जो है 5 से कट जाता है। इसी प्रकार से जब हम 7 और 13 को जोड़ते हैं, तो आपको क्या करना है, इसके लिए सभी अभाज्य संख्याओं को लिख लीजिएगा। तो मैं इधर आपको लिख कर दिखा दूँ क्या। तो चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अभाज्य संख्याओं को, तभी आपको शायद तक समझ में आएगा। तो देखिए मैं लिख देता हूँ अभाज्य संख्या, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो क्या होती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं, मैंने बताया था, जो खुद के पार्ट्स करते हैं और किसी से नहीं करती। 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 9 10 11 हो गया, 12 13 हो गया, 14 15 16 17 हो गया, 18 19 हो गया, 20 21 22 23 हो गया, 24 25 26 27 28 29, ठीक है। तो यहाँ तक चलिए, अब देखिए देखो 2 और 3 को हमने जोड़ा तो 5 बन रहा है। इसी प्रकार से आपको और देखना है, अब किस किस को जोड़ें 5 बने, तो 2 और 5 को जोड़ोगे नहीं बनेगा। देखो अब 7 और 13 को जोड़ो तो कितना बन रहा है, ये 7 13 जोड़ने पर आपका 20 बन रहा है। तो 20 जो है किससे कटता है, 5 से कट जाएगा ना, 20 जो है 5 के पहाड़े में आता है। तो ऐसी संख्या लेनी है जो 5 के पहाड़े में आए, ऐसी संख्या बननी चाहिए जोड़ने पर जो 20 के इसके पहाड़े में आए। अब देखो 3 और 17 को जोड़ो, किसको जोड़ो, 3 और 17 को जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, 20 बनेगा ये भी। तो 20 जो है ये क्या हो रहा है, ये भी आपका आ रहा है, ठीक है, किस पहाड़े में आ रहा है,
5 के पहाड़े में आ रहा है। अब इसी प्रकार से आगे अगर देखें 2 को और किसको जोड़ें, 13 को जोड़ लेते हैं। 2 और 13 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका 15 आएगा, तो 15 भी 5 के पहाड़े में आता है। इसी प्रकार से और किसको जोड़ें, तो देखो 3 और 7 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 7 7 3 10 है ना, 7 3 10 ही तो होगा। तो 3 और 7 को जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका 10 आएगा। तो 10 भी जो होता है 5 के पहाड़े में आता है। तो इस तरह से आपको युग्म बनाना था, आप बना सकते हो, ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं अपना 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है और किस तरह से किया जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। तो आपको रिक्त स्थानों को भरना है। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, ठीक है, आपको कहा जा रहा है वो संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसके अभाज्य संख्याएं कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, चलो पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद लिख दूंगा। यहाँ पर अभाज्य संख्याएं पहले में भर लीजिएगा। वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, तो या मतलब जो 2 संख्या से अधिक संख्या से कट जाए, ऐसे समझ सकते हो, तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जो केवल 2 गुणनखंड एक होगा या खुद से कटेगा, ठीक, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। और जिसके 2 या अधिक से गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहा जा रहा है एक ना तो डैश है और ना ही डैश, तो एक ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य संख्या, मैंने लिखा था, आपको बताया था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए कौन सी है, तो 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, ठीक है। तो इन सबको आइए मैं लिख देता हूँ। 12 का जो आंसर है आपको कुछ इस तरह से लिख लेना है। पहले वाले में आपको अभाज्य संख्याएं भरना है, दूसरे वाले में भाज्य संख्याएं भरना है, तीसरे वाले में ना तो एक अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, तो पहले वाले खाली जगह में अभाज्य भर लेना, दूसरे वाले में भाज्य संख्या भर लेना। और डी वाले में 2 आएगा, ई वाले में 4 आएगा और एफ वाले में 2 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।